क्या तुमने कभी किसी औरत की जलती हुई चीख सुनी है? नहीं? तो सिर गाँव मत जाना, क्योंकि वहां रात को सिर्फ सन्नाटा नहीं होता। वहां एक अधजली लड़की चलती है, बिना चमड़ी के पैर लिए, बिना आंसू के आंखें लिए और बिना दया के दिल लिए। ये कहानी उसी की है। मिरगांव, राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां ना तो मोबाइल नेटवर्क आता है और ना ही किसी की चीख बाहर आ पाती है। 1993 की गर्मी में दीपक नाम का एक 18 साल का लड़का अपने ताऊजी के घर छुट्टियां बिताने आया। गांव नया था और माहौल अजीब। पहली रात ही बिजली चली गई। दीपक जैसे ही लेटा, उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। माँ, माँ मुझे बचा ले। दीपक उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बाहर कुछ था। उसने खिड़की से झांका। सड़क सूनी थी, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे। उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन दरवाजे के पास एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई जली हुई रुई या इंसानी चमड़ी। सुबह उसने नौकरानी से पूछा, रात को कोई आया था क्या? उसने बस इतना कहा, आज वो फिर आई थी। ताऊजी चुप थे, पर उनकी आंखें बोल रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। कुछ घंटों बाद दीपक ने दरवाजे पर कुछ देखा। 5 खून से सने हाथों के निशान। लेकिन जो चीख सबसे डरावनी थी, वो था उन उंगलियों का आकार। वो आधी उंगलियां थी, जैसे जल चुकी हों। दीपक डर गया, लेकिन ताऊजी ने उसे शांत करने को कहा। और फिर रात में वही सपना फिर आया। एक लड़की लाल साड़ी में, आधा चेहरा जला हुआ, उसके सामने खड़ी थी। मैं माँ थी, अब मैं सिर्फ आग हूँ। अगली सुबह दीपक का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी हथेली पर खून से लिखा था, वो लौट आई है। अब ताऊजी ने पहली बार सीमा का नाम लिया। सीमा, गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसे उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। उसने भागने की कोशिश की थी, बचाने के लिए दरवाजा भी पीटा था, माँ को पुकारा था, लेकिन कोई नहीं आया। जब उसकी माँ पहुंची, वहां सिर्फ राख थी। न चेहरा बचा था, न शरीर। सिर्फ एक अधजली चूड़ी और दीवार पर एक हाथ का निशान। गांव ने चुप्पी साध ली। कानून ने आंखें बंद कर ली। सीमा की माँ ने सबके सामने एक श्राप दिया, मेरी बेटी जली है, पर उसकी आत्मा जिंदा रहेगी, और वो हर साल उस लड़के को जलाकर ले जाएगी जो मुझसे नजरें चुराएगा। पहले साल गांव का एक लड़का लापता हुआ, दूसरे साल एक और, तीसरे साल एक लड़का जलकर मरा बिना आग के। कमरे में न माचिस मिली न तेल, बस एक दीवार पर लिखा था, अब मैं सिर्फ आग हूँ। अब गांव वाले हर साल पूजा करने लगे। सीमा की माँ तो मर चुकी थी, लेकिन सीमा आज भी आती है। और इस बार दीपक की बारी थी। रात 2:33 पर दीपक नींद में उठकर घर से निकला। कोई उसे रोक नहीं पाया। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां कभी सीमा की चिता जली थी। सुबह गांव वाले ने उसे वहीं बैठा पाया, धूल में लिपटा, गुमसुम। उसके होठ बुदबुदा रहे थे, माँ मुझे बचा ले। तब से हर साल दीपक उस दिन घर से बाहर नहीं निकलता। और आज 30 साल बाद भी गांव में उस दिन बिजली चली जाती है, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है, और हर दीवार पर राख के हाथों के निशान दिखाई देते हैं। कहते हैं सीमा अब किसी की बेटी नहीं रही, अब वो सिर्फ आग है। और अगर तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, तो आज रात 2:33 पर दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शायद वो तुम्हें माँ बनने का बदला लेने आ रही हो। क्या तुम सुरक्षित हो?